आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है अ ट्रिप टू लंदन, है ना। क्लास 7 की जो इंग्लिश डैफोडिल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 अ ट्रिप टू लंदन, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना। लेट्स गो इजी फर्स्ट। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डैनियल वॉज इन क्लास। जब आप पेज नंबर कौन सा है, डैनियल कौन सी क्लास में था स्टूडेंट, पेज नंबर 55 में आप देख सकते हैं। चेक एंड प्रोसीड जो लिखा है उसके बाजू में लिखा हुआ है डैनियल वॉज इन क्लास 8 एंड डेजी वॉज इन क्लास 7 लिखा हुआ है। तो डैनियल तो 8 में था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने पहले से टिक करके नहीं रखा है, लेकिन आप समझ जाइए, है ना। डैनियल कौन सी क्लास में थे, 8th में। ठीक है, जेके रॉलिंग, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, ये देख पा रहे, जेके रॉलिंग क्रिएटेड अ कैरेक्टर ऑफ। जेके रॉलिंग ने क्रिएट किया था, है ना, क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ। कि कौन सा कैरेक्टर जेके रॉलिंग ने क्रिएट किया था स्टूडेंट, सीधी सी बात है हैरी पॉटर। कौन सा, हैरी पॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। द मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन वॉज, सबसे ज़्यादा कौन से डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, है ना, जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, हमारी जो मंजिल है वो जिसका बहुत ज़्यादा वेट था वो कौन सी है स्टूडेंट। तो आंसर देख लेते हैं इसका, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। क्या था स्टूडेंट, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं अगले पेज पर लेकर के चलता हूँ आप लोग को। यहाँ पर दिया है देयर आर, ठीक है, दिख पा रहे हैं ना आप लोग को। देयर आर हाउ मेनी, है ना, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लंदन की, वहाँ पर कितने कॉलेज है टोटल। आप जब बुक में देखेंगे पेज नंबर 58 में, तब आपको ऊपर से थर्ड लाइन में पता चल जाएगा। देयर आर 38 कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। द क्रिस्ट चर्च कॉलेज इज फेमस फॉर इट्स चर्च। ये सब लिखा हुआ है, तो ये 38 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अब ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको मैं, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसे हैं। डेजी एंड डैनियल वर ट्रैवलिंग विद देयर पेरेंट्स। शुरू में ही लिखा हुआ है स्टूडेंट की पहली वो ट्रिप है जो बिना पेरेंट्स के वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ तो पेरेंट्स की बात कर दिया, है ना। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख देंगे। सेकंड क्या है, देख लेते हैं, है ना। ये तो पहला क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। ठीक है, सेकंड क्या है, चेंज ऑफ गार्ड्स। देखो, चेंज ऑफ गार्ड्स हैपेंड एट स्टोन हेज। स्टोन हेज में थोड़ी हुआ था गार्ड्स को चेंज करना, है ना, ये वहाँ नहीं हुआ था स्टूडेंट, तो ये गलत है, ये भी है फॉल्स। दूसरा वाला भी क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है ना। थर्ड देख लेते हैं, बकिंगम पैलेस इज इन लंदन। बकिंगम पैलेस लंदन में, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा ट्रू। जेके रॉलिंग वॉज बॉर्न इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन। ये गलत है स्टूडेंट, यहाँ तो पोएट विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्टूडेंट, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो क्या क्या आंसर बताया मैंने, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू और ये फॉल्स। स्क्रीनशॉट ले सकते, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग को एक एक क्वेश्चन। ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, व्हाई वर डैनियल एंड डेजी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। व्हाई वर डैनियल एंड डेजी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। वो क्यों थे, डैनियल डेजी क्यों थे एक्साइटेड, बहुत ज्यादा, है ना, एक्साइटेड थे किसके लिए, ट्रिप के लिए। अरे ट्रिप होने वाली, ट्रिप होने वाली, ट्रिप जानी, इसलिए क्यों थे एक्साइटेड, उसका आंसर है देखो, they were very excited about this trip of London, ये लंदन की ट्रिप के लिए, because it is the home of their favorite author JK Rowling। क्योंकि ये जो लंदन है वो क्या होम है, घर है किसका, वहीं की निवासी कौन, जेके रॉलिंग, जो कि क्या है फेवरेट, जेके रॉलिंग हु इज द राइटर ऑफ द फेमस हैरी पॉटर सीरीज। जो हैरी पॉटर की जो बुक्स है, पूरी बुक्स की सीरीज है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है, उसकी राइटर है स्टूडेंट, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज डेनियल एंड डेजीज फेवरेट बुक? हाँ, सीधी सी बात है स्टूडेंट, हैरी पॉटर इज देयर फेवरेट बुक। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देख लेते थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, है ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोनहेंज, हाउ ओल्ड इज इट? ये स्टोनहेंज क्या है, ये कितना ओल्ड है? तो आंसर देखो, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। थर्ड का आंसर देखो, स्टोनहेंज इज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, यानी बहुत पुरानी एक कलाकृति है, मॉन्यूमेंट है। इन यूरोप लोकेटेड, इन यूरोप, है ना, यूरोप में लोकेटेड इन द इंग्लिश कंट्री ऑफ विट्सशायर, है ना, इंग्लिश कंट्री ऑफ विट्सशायर, यूरोप में एक इंग्लिश कंट्री विट्सशायर करके वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन फेमस फॉर? ये जो प्लेस है स्टूडेंट, ये क्यों फेमस है ना, तो देख लेते हैं फोर्थ का आंसर, ये है, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द प्लेराइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी जगह स्टैंड? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं आगे क्या कुछ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों का आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना, बड़ा करके फिर आप पढ़ते रहिए। देखो क्या है, व्हाट ऑल डिड डैनियल एंड डेजी सी एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? जो डैनियल और डेजी, उन्हें क्या कुछ देखा, कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आंसर देख लेते स्टूडेंट, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि ऑक्सफोर्ड हैज मोर देन 100 libraries and also a number of museums and galleries। ठीक है, 100 से ज़्यादा वहाँ पर लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, गैलरीज है। द बॉटनिक गार्डन, एक गार्डन है बॉटनिक गार्डन जिसको कहते हैं स्टूडेंट, इन द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में है, इज द ओल्डेस्ट वन इन द यूके एंड थर्ड इन द वर्ल्ड, और थर्ड नंबर का है दुनिया में, और सबसे ज़्यादा पुराना यूके का वो गार्डन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द एक्सपीरियंस ऑफ डेनियल एंड डेजी एट देयर मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन। जो उनका बहुत ही ज़्यादा चहेता, जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था, उस डेस्टिनेशन में जाकर उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उसको डिटेल में आपको बताना है। तो सेकंड का आंसर देख लो, their most awaited destination was the Warner Brothers studio where they got to see the set of the famous Harry Potter movies. They were extremely thrilled, है ना, THRILLD होता है स्टूडेंट, यहाँ पर thrilled लिख दिया, thrilled होना चाहिए ना, THRILLED, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, है ना। एंड enjoyed इंटरेक्टिंग मतलब देखना, CGI डिस्प्ले, CGI डिस्प्ले को उन्होंने देखा और इस बात को भी काफ़ी इंजॉय किया। क्लियर है ये भी, ओके। थर्ड क्वेश्चन देख लो, विच रिवर डिड दे क्रूज? क्रूज का मतलब होता है कौन सी रिवर पर उन्होंने क्या किया, सैर की, नदी की सैर की, पानी में थोड़ा सा, है ना, बोटिंग वगैरह की। व्हाट डिड दे सी ऑन द क्रूज? और उस यात्रा पर, जल यात्रा पर उन्होंने क्या कुछ देखा बोट के थ्रू जो कर रहे थे? आंसर देखो, दे क्रूज्ड, उन्होंने यात्रा की द रिवर थेम्स, थेम्स के ऊपर सेलिंग की, क्रूज का मतलब सेल करना, है ना। दे सॉ द, कुछ सिटी देखी वहां से यात्रा करके, कुछ बिल्डिंग्स देखी, कुछ सिटी नहीं बिल्डिंग्स देखी आसपास। क्या नाम है उनका? वेस्टमिंस्टर एबे, ये एक बिल्डिंग है। द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द बिग बैन, द लंदन आई एंड द फेमस लंदन ब्रिज, ये सारी चीजें उन्होंने देखी स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डेजी एंड डैनियल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मार्च अलोंग विद गार्ड्स व्हिच टर्न्ड आउट टू बी अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है स्टूडेंट, जो गार्ड के साथ उन्होंने जो मार्च किया, उनके साथ चले, जो अलोंग विद का मतलब उनके साथ साथ चलने का उन्हें मौका मिला, है ना, जो कि उनके लिए निकल के आया, टर्न आउट टू बी मतलब निकल के आया, बहुत ही नया एक्सपीरियंस के रूप में निकल के आया, है ना। तो वेयर डिड डैनियल डेजी सी गार्ड? उन्होंने गार्ड्स को कहाँ देखा? आंसर देखो, दे सॉ द गार्ड्स एट द बकिंगम पैलेस। ठीक है। सेकंड, व्हाट वर द गार्ड्स देयर फॉर? यानी गार्ड्स वहाँ पर क्यों थे? आंसर देखो, द गार्ड्स मूव्ड विद मतलब क्या कर रहे थे ना, अमेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड द म्यूजिक प्लेड बाय द बैंड वाज सोलेमन। सोलेमन मतलब बहुत गंभीर थी वो म्यूजिक, तो इसलिए वो ये सब कर रहे थे।
वाई वॉज इट अ न्यू एक्सपीरियंस, ये उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस क्यों था भाई मार्चिंग करना गार्ड्स के अलॉन्ग? इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज इट वॉज द वेरी फर्स्ट चांस टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मार्च अलॉन्ग विद द गार्ड्स। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और नया एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो काम आप पहली बार करते हैं वही तो आपके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। थर्ड का और कुछ है क्या? हाँ, थर्ड का सेकंड सवाल है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसका ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो करा दूंगा, है ना। Daniel was especially excited to see his namesake डेनियल रेडक्लिफ। नेमसेक मतलब अपना हमनाम, अपने ही नाम वाला कोई इंसान, है ना। वो देखना चाहता था अपना ही नाम डेनियल रेडक्लिफ, है ना। What is the meaning of the word namesake? नेमसेक का मतलब क्या होता है? आंसर देखो, इट मीन्स अ पर्सन और थिंग। नेमसेक का मतलब क्या होता है? कोई इंसान या कोई वस्तु दैट हैज जिसके पास होता है द सेम नेम एज अनदर। जैसे मेरा कोई नाम है और वही नाम किसी का और हो गया तो वो मेरा नेमसेक है। ठीक है, ये मतलब होता है। Where did Daniel see him? उन्होंने कहाँ देखा भाई? किसको देखा? डेनियल रेडक्लिफ, हाँ, एक इंसान को देखा। तो उन्होंने यहाँ पर, उनका नाम कुछ और था। क्या नाम था उनका? बता ही देता हूँ मैं आपको। डेनियल रेडक्लिफ। डेनियल वाज स्पेशली एक्साइटेड अबाउट नेमसेक। हाँ, वार्नर ब्रदर स्टूडियो। ठीक, हाँ, डेनियल रेडक्लिफ जो इंसान थे ना, उन्हीं के नाम वाला वो चाहता था कुछ। तो वो इंसान कौन थे, है ना, यही पूछा है क्या? हाँ, वेयर डिड डेनियल सी हिम? हाँ, डेनियल ने उन्हें कहा देखा। आंसर देखो, डेनियल सॉ दिस इन द वैक्स रेप्लिकास एट मैडमे टुस्टॉन्ट्स विच इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन लंडन। ये जगह का नाम स्टूडेंट, ये सब ठीक है। वैक्स रेप्लिकास मतलब होता है मोम की बनी हुई मूर्तियाँ, है ना, मोम की बनी हुई। वैक्स का मतलब ही होता है मोम, है ना। रेप्लिकास मतलब मोम से बने हुए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्या है स्टैंड। हाउ डिड डेनियल नो दिस पर्सन? डेनियल इन इंसान को कैसे जानते थे? आंसर देख लो, द पर्सन वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ डेनियल्स नेमसेक। दिस पर्सन क्या थे? ये जो इंसान थे बहुत ज़्यादा वेरी फेमस पर्सनैलिटी थी। क्या नाम है उनका? डेनियल रेडक्लिफ, है ना। तो इसलिए वो उन्हें जान पाता था, है ना, डेनियल्स नेमसेक। ओके, डेनियल के ही नाम के, हाँ, डेनियल लिखा हुआ है ना। ओके, तो ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, कितने मिनट की वीडियो हो गई? 12 मिनट की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं माई वर्ल्ड बैंक बिल्डिंग वोकैबुलरी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हम कुछ नहीं एंटोनिम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टे, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है ना। एंटोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड है जिसकी और उसी वर्ड का कोई दूसरा वर्ड हमने खोज लिया जिसकी मीनिंग क्या है? अपोजिट है, तो वो पहले वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा, है ना। देखो समझ में आ जाएगा। जैसे काम का अपोजिट क्या होता है? डिस्टर्ब्ड, है ना। काम मतलब शांत, डिस्टर्ब मतलब जो अशांत है बिल्कुल, है ना। ब्राइट मतलब चमकदार, बिल्कुल बहुत अच्छा। और डल मतलब फीका कलर, जिसका कोई चमक ही नहीं, जिसमें ब्राइटनेस ही नहीं है ना। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिम। देखो कुछ अलग अंदाज में आपको बताने वाला हूँ एंटोनिम। देखो स्टूडेंट, यहाँ एबल लिखा है ना, एबल। एबल मतलब योग्य या लायक, है ना। यू आर एबल टू कंप्लीट योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करने लायक हो, कर सकते हो, है ना। तो एबल का उल्टा क्या हो सकता है? अपोजिट क्या हो सकता है? आप खुद ही देख लो, अनेबल। एबल में क्या लगा दिए? अन लगा दिए, तो इसका अपोजिट बन गया क्या? अनेबल। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपका? एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एफ। ठीक है ना। ओके, अवेयर का उल्टा क्या हो सकता है? अपोजिट। सीधी सी बात है स्टूडेंट, अन कहीं लगा है क्या? देखो ये अन लगा है, तो अवेयर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनअवेयर। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। ठीक है ना। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है एक्चुअली फेमस, है ना। तो एमिनेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो फेमस नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनफेमस। देखो एमिनेंट का अपोजिट हो जाएगा इनफेमस। क्लियर स्टूडेंट। इनकैपेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इन हटा दो तो कैपेबल हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा ए, है ना। इनकेपेबल का कैपेबल। हार्मलेस मतलब नुकसान से, देखो हार्म यानी नुकसान, लेस मतलब बिना नुकसान का। ये मेडिसिन हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं करेगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा डेंजरस। क्या हो जाएगा? डेंजरस।
ये हो जाएगा डेंजरस, है ना। हार्मलेस मतलब जो नुकसान ना करे, ठीक है ना। तो जो डेंजरस मतलब जो खतरनाक हो, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, तो ये तो समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान था। अब हम देखेंगे यूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। देखो ये जो स्टूडेंट क्या हुआ है कि एंटोनिम आपको फिल करना है ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसका एंटोनिम आपको लिख देना है। तो कुछ नहीं करना, ही हेटेड द बर्थडे गिफ्ट हिज ब्रदर गेव हिम। उसने क्या कर दिया, हेट मतलब पसंद नहीं किया, नापसंद कर दिया। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हेटेड, हेट का उल्टा होता है लाइक या लव, तो आप यहाँ लाइक्ड लिख देना। क्या लिखोगे, LIKED। मैंने आंसर लिखे नहीं, अभी बता रहा हूँ, इसको लिख लो पहले, लाइक्ड, आई लाइक्ड, ठीक है ना। ईशान इग्नोरेंटली का अपोजिट आप लिखोगे नोइंगली। इग्नोरेंटली मतलब जान अनजाने में। देखो ईशान ने क्या कर दिया, अगर इग्नोरेंटली मतलब लिखेंगे तो अनजाने में क्या कर दिया, हेल्प कर दिया किसकी, द ओल्ड मैन की, क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने में, अनजाने में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझ के हेल्प किया। तो इग्नोरेंटली का उल्टा आपको लिखना पड़ेगा नोइंगली। क्या लिखना पड़ेगा, नोइंगली। स्पेलिंग क्या है, KNOWINGLY। ये हो गया नोइंगली, जानबूझकर हेल्प किया। इग्नोरेंटली मतलब अनजाने में, तो लिख लोगे स्टूडेंट। ओके, थर्ड देखो, ही हैज ऑलवेज बीन हार्श। हार्श मतलब होता है कठोर, बिल्कुल, है ना, बुरा व्यवहार करने वाले, हार्श, है ना। हार्श का अपोजिट हो जाएगा सॉफ्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉफ्ट। बड़ा अच्छे से प्यार से बातें करते उसको बोलते सॉफ्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉफ्ट लिख दोगे, है ना। ही हैज ऑलवेज बीन सॉफ्ट टू हिज क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट के साथ क्या रहता है, हमेशा सॉफ्ट रहता है, या काइंड भी लिख सकते हो। देखो फोर्थ देखो, सी वॉज दैट द हॉलीडेज वर ओवर। वो क्या था, ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खुश, हैप्पी था, है ना, कि हॉलीडे क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन स्टूडेंट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड। ही वॉज सैड। ग्लैड का उल्टा अपोजिट क्या हो जाता है, SAD, सैड। सैड यानी दुखी था। ही मेड ऑर्डिनरी प्रोग्रेस, यानी बहुत ही ऐसी वैसी प्रोग्रेस किया उसने अपने परफॉर्मेंस में। एंड कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, है ना, जो लास्ट ईयर का, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से उसका परफॉर्मेंस क्या था, काफ़ी ऑर्डिनरी था। तो ऑर्डिनरी का उल्टा क्या होता है, एक्सीलेंट। क्या होता है स्टूडेंट, एक्सीलेंट। तो आप एक्सीलेंट की स्पेलिंग EXCE, देखो EXCELLENT, एक्सीलेंट लिखोगे। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, फिर क्या है, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस वॉर, कोई बात नहीं, द प्रिंसेस वॉर A या N, कैसा, चीप नेकलेस। चीप मतलब सस्ता, ऐसा ही नेकलेस पहनी थी, है ना। टू द बॉल, बॉल मतलब एक पार्टी का नाम होता है ना, बॉल पार्टी, ठीक है। उस पार्टी में कैसा, चीप नेकलेस पहनी थी। तो चीप का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, महंगा, है ना, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हो गया। अब लर्निंग ग्रामर देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या है लर्निंग ग्रामर में, बहुत आसानी है सारी चीज़ें। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फिर एक्सरसाइज कराऊंगा, सीधे एक्सरसाइज नहीं करना, नहीं तो कुछ एग्जाम में फिर याद करना पड़ेगा, भूल जाओगे सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ने वाले। ऑक्सिलरीज का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। देख लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू वर्क। ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, और ये टू वर्क है, बाकी ऑब्जेक्टिव पोर्शन, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पहचानना आ जाएगा ना आप लोग को स्टूडेंट, है ना। तो जैसे मिस्टर मानिंग हैज लेफ्ट द ओल्ड हाउस, हैज है हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट क्या है, मेन वर्ब। आई हैड स्टडीड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, स्टडीड क्या है, मेन वर्ब, यानी हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर, है ना। और कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखो आगे समझ में आएगा। मॉडल अब हम पढ़ेंगे तो सामान्य हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखेंगे, है ना। मॉडल ऑक्सिलरीज और सिंपली मॉडल्स आर यूज्ड व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट। ये मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमें क्या करना होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना होता है ना।
और जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, आस्क फॉर परमिशन, है ना, तब हमें क्या करते हैं, मॉडल की जरूरत पड़ती है। और फिर क्या लिखा है, स्पीकिंग ऑफ एबिलिटी, किसी की एबिलिटी की बात करना हो, योग्यता की, है ना, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। एंड ऑल्सो व्हेन स्पीकिंग ऑफ पॉसिबिलिटी, तो जब भी हमें स्टूडेंट कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उसकी पॉसिबिलिटी बताना हो तब भी मॉडल का यूज़ करते हैं, है ना। अभी समझ में आएगा आपको, इतना याद रख लो, जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो, परमिशन लेना हो, एबिलिटी की बात करनी हो, पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, तब मॉडल का यूज़ हम करते हैं। किस किस चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स का। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हैव टू, हैड टू, ये सब भी है। आगे देख लेते फॉर एग्जाम्पल, देखो पहले सेंटेंस में यू कैन, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं ना। और विन क्या है, मेन वर्ब। और इतना एक रूल बता रहा हूं आपको, जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म में ही होती है ना। आई कैन डू दिस, आई कैन गो देयर, ऐसा नहीं बोल सकते आई कैन वेंट देयर, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ वेंट नहीं आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म ही आती, इसलिए आई कैन गो देयर। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं यू शुड कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये गलत हो जाएगा, कंप्लीटेड नहीं कंप्लीट, क्यों, क्योंकि शुड क्या है, एक मॉडल है स्टूडेंट, है ना। समझ लेते हैं अब लोग। तो यहाँ एबिलिटी की बात क्या है ना, एबिलिटी के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, कैन का, है ना। यू कैन विन, तुम जीत सकते हो भाई द मैच इफ यू ट्राई, अगर तुम कोशिश करो तो, आपकी एबिलिटी को बता रहे हैं। किसी को एडवाइस देना हो तब शुड का यूज करते हैं जनरली, या ऑट टू का यूज करते हैं। ये ऑट टू का मतलब होता है शुड, ऑट टू बोलो या शुड बोलो एक बात है, ठीक है ना। यू ऑट टू या यू शुड, अब ये ऑट टू क्या है, मॉडल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी अपने पहली फॉर्म में आएगी ना, इसलिए टेल आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, और टोल ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, यू ऑट टू टेल, तुम्हें बता देना चाहिए, देखो ऑट टू का मतलब शुड ही होता है ना, शुड यू, तुम्हें बता देना चाहिए था, कह देना चाहिए था, हिम, उससे, द ट्रुथ, सच्चाई को, बिफोर ही फाइंड्स आउट, इसके पहले कि उसको पता चले, इससे पहले तुम्हें सच्चाई उससे कह देनी चाहिए थी। तो ये क्या कर रहे हैं हम, एडवाइस ही तो दे रहे हैं। तो जब भी ऑट टू का यूज़ हो या शुड का, तो कब यूज़ करना है इसका, एडवाइस देना है, सलाह देना है तब। और परमिशन लेते टाइम मे का यूज़ कर सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ करते हैं ना, ध्यान रखना। परमिशन, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर पेन, कुड का भी यूज़ कर देते हैं, मे का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो परमिशन के लिए। और मे का संभावना के लिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, या फिर बहुत कम संभावना है तो माइट का भी यूज़ कर देते हैं, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन ना के बराबर संभावना है, बहुत ही कम, तो हम बोल सकते हैं कुड का यूज़ भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इट कुड रेन टुडे। आप बोलोगे सर कुड का यूज़ तो एबिलिटी के लिए भी आता है, हाँ, कुड और कैन एबिलिटी भी बताते हैं और कभी कभी पॉसिबिलिटी भी बता देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर कुछ मॉडल लिखे हुए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड, मस्ट, मसंट, हैव टू, ये सब है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे ब्लैंक्स को, और बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, देखना आप लोग खुद ही कर लेंगे, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। देखो अब कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है यहाँ पर एबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, ये सब चेक करना है। देखो रामानुजम डिडंट नीड अ कैलकुलेटर, रामानुजन को जरूरत नहीं पड़ती थी किसकी, कैलकुलेटर की। ही सॉल्व प्रॉब्लम इन हिज हेड, वो देखो यहाँ उनकी क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि नहीं, पर यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हुई है पास्ट से, देखो डिड नॉट है ना, डिडंट, इसलिए पास्ट की एबिलिटीज बताना है तो कैन का नहीं कुड का यूज करते हैं, COULD। प्रेजेंट की एबिलिटी बताना है तो कैन, और पास्ट की बताना है तो कुड। तो ही कुड सॉल्व, वो सॉल्व कर सकते थे प्रॉब्लम्स इन हिज हेड, सही है, एबिलिटी बता रहे ना। यू डोंट हैव टू शाउट, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना, है ना। आई कैन हियर यू वेरी वेल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत है, आई कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूँ तुम्हें ना, वेरी वेल। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते सेंटेंस पढ़ के, क्या आएगा, है ना। ही ओन्स, उसके पास क्या है, अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस, उसके पास एक बहुत ही महंगा घर है, इसका मतलब क्या, उसे तो अमीर होना चाहिए ना। ही
बी अ रिच पर्सन, ही मस्ट बी, उसे होना ही चाहिए, क्योंकि भाई इतना महंगा मकान है तो रिच पर्सन तो होगा ही। तो सीधे यहाँ पर क्या लिख दोगे, MUST, मस्ट, ठीक है ना। फोर्थ देखो, नादिया स्विम वेल व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड। अरे जब वो बच्ची थी ना तब अच्छे से क्या कर लेती थी, स्विम कर लेती थी। बिकॉज सी हैड वॉन, क्योंकि उसने क्योंकि वो जीत चुकी है मैनी, बहुत सारे, है ना, मैनी स्कूल चैंपियनशिप्स। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि स्कूल चैंपियनशिप में स्टूडेंट उसने बहुत सारे कुछ रिकॉर्ड, है ना, जीत चुके हैं, है ना। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या क्या के लिए क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं ना। नादिया में हमें कंफर्म नहीं पता, हम अंदाज लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, मे। नादिया में स्विम वेल व्हेन सी वाज अ चाइल्ड बिकॉज सी हैड मैनी स्कूल चैंपियनशिप, है ना। ओके, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। आई रीच द एयरपोर्ट बाय 12। आई क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, मैं पहुंच सकता हूं भाई, कहाँ, एयरपोर्ट, 12 बजे तक, है ना। तो यहां पर कैन लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी लुक एट योर वाउंड, मुझे आपके घाव की तरफ देखने दो एक बार। आई बी एबल टू हेल्प यू, आई मे बी एबल टू, है ना, मैं शायद इस लायक हो सकता हूं कि आपकी हेल्प करूं, शायद मैं, है ना। आई मे बी एबल टू हेल्प यू, यहाँ संभावना बता रहे हैं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, जब भी हम, हाँ, अब आगे एक एडवर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे वो क्या होता है एडवर्ब। क्या ऐड कर दे, उस वर्ब के बारे में कुछ बता दे। क्या बता दे, अरे ये बता दे कि वर्ब कैसे हुई, किस तरीके से हुई, मैनर बता दे, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, कोई काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को जो कोई वर्ड जब बता देता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एडवर्ब। आपके वर्ब का टाइम बता देता है, आपके वर्ब की प्लेस बता देता है, वर्ब कहाँ हुई, आपकी एक्शन कहाँ हुई, आपके वर्ब का तरीका, आपने एक्शन जो किया वो किस तरीके से हुई, ये सब वर्ड होते हैं एडवर्ब। जैसे अमिता स्पीक्स सॉफ्टली, अमिता बात करती कैसे, सॉफ्टली, बड़े कोमलता से बात करती है। ये स्पीक को क्वालिफाई किया ना, कैसे बात करती है, उसके वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, वर्ब के बारे में कुछ ऐड कर दिया इन्फॉर्मेशन, कैसे बात करती, तरीका बता दिया, तो ये क्या होता है आपका मैनर, मतलब तरीका, है ना, उसके बात करने का तरीका, मैनर। इसलिए इस सॉफ्टली को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे और समझ में आएगा, अभी तो टाइप बताया ही नहीं मैंने। रुचिका इज स्टडिंग, रुचिका पढ़ रही है, देयर, कहाँ पढ़ रही है भाई, वेयर, वर्ब से वेयर का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, रुचिका इज स्टडिंग वेयर, तो आप बोलोगे देयर, वहां पढ़ रही है, तो ये वेयर का रिप्लाई है। अभी आपको बताऊंगा वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। हाउ का रिप्लाई क्या होता है, अमिता स्पीक्स हाउ, वो बात करती कैसे, सॉफ्टली तरीके से, तो हाउ का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब के बाद हाउ का जवाब, है ना, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये सारी चीज आएगी। तो टाइप ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, कोई काम कितने बार हो रहा है ये भी बता रहे हैं, है ना, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये भी पूछ सकते हो आप। आंसर द क्वेश्चन हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी बार, और हाउ ऑफन, कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछो आप, किसके बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद पूछो ये क्वेश्चन, तो आपका जो जवाब आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई गो टू टेम्पल एवरी डे, एवरीडे किसका जवाब है, आई गो टू टेम्पल हाउ ऑफन, कितनी बार, मैं बोलूंगा सर एवरीडे, हर दिन जाता हूँ भाई, ठीक है ना। आई गो टू टेम्पल ओकेशनली, अरे कभी कभार जाता हूँ, तो ओकेशनली भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अगला पेज देख लेते हैं स्टूडेंट। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जो आपके वर्ब का प्लेस बता दे, आपकी एक्शन कहाँ हो रही वो बता दे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या होता है, वर्ब से आंसर द क्वेश्चन वेयर, वेयर का जवाब होता है एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, आंसर द क्वेश्चन हाउ, हाउ का जवाब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, ये होता है टू व्हाट डिग्री और हाउ मच का जवाब वर्ब से हाउ मच। जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू वेरी मच, तो वेरी मच ने क्या बता दिया, कितना प्यार करते हो, हाउ मच, तो वेरी मच, तो वेरी मच क्या हो गया, वेरी क्या हो गया स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि देखो माई कार इज वेरी
वेरी तो एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन वेरी एडवर्ब भी होता है जब वो क्या कर दे, कोई चीज़ बता दे कोई कैसी, है ना। वेरी स्लो ड्राइविंग, है ना, इसकी ड्राइविंग क्या बहुत स्लो है, तो यहाँ वेरी एडवर्ब ऑफ वो हो गया क्या, क्वांटिटी, ये डिग्री। अभी आएगा समझ में, अभी टेंशन मत लो, जो समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, अभी आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, आपकी एक्शन कब हुई, वेयर, आंसर द क्वेश्चन व्हेन, है ना, व्हेन मतलब कम, है ना। व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क, नाउ, अभी मैंने कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो ये नाउ क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, तो व्हेन का जवाब आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट, सर्टेनिटी, सर्टनली, है ना, सर्टनली। देखो, एक्सप्रेस हाउ सर्टन और श्योर वी फील अबाउट एन एक्शन और इवेंट, है ना, हम कितने पक्के हैं, डेफिनेटली, है ना, जैसे डेफिनेटली का यूज करते हैं, एग्जैक्टली, डेफिनेटली, कन्फर्मली, ये सब क्या होता है स्टूडेंट आपके एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, है ना। अब देखो स्टूडेंट, सारे के सारे आंसर लिख दिए मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब सही क्यों। पहला सवाल, अदिति इज स्टडिंग देयर, अब यहाँ किसका जवाब, देयर किसका जवाब है, वेयर का जवाब है ना। देखो यहाँ मैंने हिंट के लिए वेयर लिख दिया, यहाँ हाउ ऑफन लिख दिया, यहाँ वेयर लिख दिया, यहाँ हाउ लिख दिया, यहाँ हाउ मच, यहाँ व्हेन, यहाँ हाउ ऑफन लिख दिया, तो इस चीज़ का जवाब है अदिति इज स्टडिंग देयर, मतलब ये देयर का आंसर कब आएगा, अदिति इज स्टडिंग वेयर, तब आप बोलोगे अदिति इज स्टडिंग देयर, तो वेयर का जवाब क्या होता है, प्लेस को बता रहा है वो कहाँ पढ़ रही है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडीवी लिखा है मैंने, आप पूरा लिख देना एडवर्ब, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। निया नेवर फॉरगेट्स, कभी नहीं भूलती, टू ब्रश हर टीथ बिफोर स्लीपिंग, सोने के पहले अपने दांतों को ब्रश करना कभी नहीं भूलती, कब नहीं भूलती भाई, कितने बार नहीं भूलती, हाउ ऑफन, कभी नहीं भूलती, है ना। तो यह हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। द बेबी इज स्लीपिंग वेयर, कहाँ सो रहा है, सीढ़ियों से ऊपर, है ना, सीढ़ियों से ऊपर, जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाओ तो जो अपना जो फर्स्ट फ्लोर आता है ना या सेकंड फ्लोर वहाँ, है ना, तो अप स्टेयर मतलब सीढ़ियों से ऊपर जो है ना अपना फर्स्ट फ्लोर वहाँ सो रहा है, तो अप स्टेयर ने क्या बता दिया भाई, प्लेस बता दिया बेबी के सोने का, तो वेयर का आंसर है, तो वेयर का जवाब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है स्टूडेंट, यहाँ भी वेयर का जवाब क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था स्टूडेंट। सौर्य प्रॉम्प्टली आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, सौर्य ने आंसर दिया अपने सारे क्वेश्चन का, कैसे दिया, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब बड़े क्विकली, है ना, जल्दी से दे दिया उसने, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, हाउ, है ना, क्या आ गया, हाउ, कैसे जवाब दिया, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, तरीका उसका जवाब देने का क्या था भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। प्रॉम्प्टली आंसर्ड, है ना, आंसर जो है आपकी वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई किया ना, कैसे वो वर्ब हुई, किस तरीके से हुई, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। हाँ, फिफ्थ देखो स्टूडेंट, स्वीट्स आर क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, देखो पॉपुलर तो यहाँ पर एडजेक्टिव है स्टूडेंट, क्या है ये, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाले वर्ड एडवर्ब ही होते हैं स्टूडेंट, तो आपको ये मत बोलना कि यहाँ ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव को कर रहा है। स्वीट्स क्या है, पॉपुलर है, पॉपुलर कितनी पॉपुलर है, क्वाइट काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, तो हाउ मच, हाउ मच किसके पास, हाउ मच पॉपुलर, क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब को नहीं, यहाँ तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वर्ब को भी या किसी अन्य एडवर्ब को भी। आई एम गोइंग टू फुटबॉल मैच, कब जा रहा है भाई, वैन, टुमारो, वैन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैं जा रहा हूँ कल। द मैगजीन इज पब्लिश्ड, पब्लिक होती है, पब्लिश मतलब छपती है, मैगजीन प्रकाशित होती है, कब कब होती है भाई, कितने बार होती है, हर सप्ताह होती है, हाउ ऑफन, वीकली, हर सप्ताह, सप्ताह में एक बार, वीकली मतलब सप्ताह में एक बार, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कब कब प्रकाशित होती है वो बता दिया, पब्लिश होती है तो वीकली होती है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया होगा ये भी आपको, अगर ये वीडियो समझ में आ गया है, चीज़ें क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो रिपीट करके एक बार ध्यान से देखना, सारी चीज़ों का लॉजिक बताया मैंने स्टूडेंट बहुत अच्छे से, है ना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, एक बार और देखना, ठीक है, और सारी एक्सरसाइज को पहले खुद से करके देखना, ये वीडियो लेक्चर आपने देख लिया, अब खुद से जो समझ में आया उसको अपनी बुक में लिखो पेंसिल से और फिर चेक करो आपने सही लिखा है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।